जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं मानवाधिकार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जीके का टॉपिक है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, मिला भी था। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कुछ तो उसको देखेंगे, साथ साथ में बताएंगे कि कौन सा एग्जाम में आया हुआ है, और लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन आंसर। बहुत गजब की वीडियो है, केवल आप ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले मानवाधिकार। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं मानवाधिकार की 3 कड़ियाँ हैं। पहले है अंतर्राष्ट्रीय, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रीय, इसके बाद हो जाएगा राज्य। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार, ये 3 कड़ियाँ हैं। तो पहले हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय के लिए क्या क्या किया गया है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय में हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है सार्वभौमिक घोषणा। इसका कब हुआ था? मानवाधिकार का एक सार्वभौमिक घोषणा कब हुआ था, इसके बारे में समझते हैं। यूएनओ महासभा की 183वीं बैठक होती है, तीसरा सत्र चलता है भैया। कौन सा सत्र? तीसरा सत्र, जो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। इस दिन जो है यह सार्वभौमिक घोषणा करके इसको जो है मानवाधिकार को अपनाया गया है। ठीक है, किस तारीख को? तो हो गया 10 दिसंबर 1948। उसी दिन जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अब तक ये क्वेश्चन जो है 5 से 7 एग्जाम में 2-3 बार आ चुका हुआ है। आगे है, देखिए कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह जो है यूएन महासभा की बैठक हुई थी, कहाँ पर? पेरिस में। यह क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ था हाल ही में। ठीक है, कितने देश बैठे थे? तो 58 देश इन्होंने भाग लिया था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे, यह क्या है? मानवाधिकार क्या है? यह एक जो है संविधिक निकाय है। क्या है? संविधिक निकाय है। यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और ऑप्शन आपका यही रहेगा कि मानवाधिकार क्या है। यह बोलेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है, तो क्या है? संविधिक निकाय है। क्या है? संविधिक निकाय है। ठीक है, तो कोई किताब में तो लिखता है कि यह संवैधानिक है, कोई लिखता है कि गैर संवैधानिक है, कोई लिखता है कि वैधानिक है। मतलब तीनों सब में मिक्सचर आता है भैया। तो इसका सबसे सलूशन, मेन आंसर आपका यही है कि ये क्या है? संविधिक है, मतलब मिला जुला है। ठीक है, कर सकते हैं अपने आप में भी क्या है? एक निकाय है, संविधिक निकाय है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में भी पूछा हुआ है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्षों का कार्यकाल इनका होता है। ठीक है, सिंपल है, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे है, इनका कार्य क्या है? मानवाधिकार लोगों का कार्य क्या है? तो क्या करते हैं? मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करते हैं और केंद्र और राज्य के बीच रिपोर्ट की मांग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार का क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, उसको क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है, मानव के अधिकार का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वभौमिक घोषणा हुआ था, उस समय चेयरमैन कौन था? मतलब मसौदा के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति होता है ना, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? इलेनोर रूजवेल्ट। कौन थे? इलेनोर रूजवेल्ट थे। ठीक है, रूजवेल्ट, बेल्ट वाला, ठीक है, बेल्ट थे भैया। ठीक है, मसौदा अध्यक्ष थे। ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा के। आगे है, भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिया था? तो हंसा मेहता। कौन थी? हंसा मेहता ने भाग लिया था भाई। कौन थी? हंसा मेहता। ठीक है,
ये सार्वभौमिक घोषणा जब हुआ था उस समय भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे, तो हंसा मेहता ने। मानवाधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो तेहरान में। कहाँ पर, तेहरान में हुआ है। कहाँ पर, तेहरान में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968। डेट याद कर लीजिए, ये 22 अप्रैल से 23 मई के बीच हुआ था। अब देखिए साथियों, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, मानवाधिकार परिषद। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके जेल वार्डर फायरमैन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे है मानवाधिकार परिषद का गठन कब होता है, तो 2006 में। ठीक है, ये 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा में। अभी इससे पहले हम बताए हैं। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, यूपीएसआई में। ये मानवाधिकार परिषद के सदस्य कितने होते हैं, तो 47 होते हैं। कितने होते हैं, सदस्य कितने होते हैं परिषद के, 47 होते हैं। स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्यकाल इनका कितना होता है, 4 वर्षों का होता है। ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम ही बताए हैं अभी आपको। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, छोड़ना नहीं है, इनके बारे में जानना है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कैसे होता है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। ये ही क्वेश्चन पूछता है भैया, किस अधिनियम के तहत, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसके गठन जो होता है। इसकी स्थापना कब होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की का स्थापना जो होती है 12 अक्टूबर 1993 में। कब, 12 अक्टूबर 1993 में। बहुत बड़ा था, मानवाधिकार बनाने था। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत, 12 अक्टूबर 1993। सिंपल है, याद कर सकते हो भैया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड न्यायाधीश है वही क्या होगा, अध्यक्ष होगा। लेकिन 2019 में एक संशोधन हुआ है भैया। अब जो है बोल दिया गया कि नहीं, अब न्यायाधीश भी हो सकता है। यदि रिटायर्ड न्यायाधीश हो गया ना, तो वो भी बन सकता है इसका अध्यक्ष। तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश तो होगा ही होगा, हो सकता है। अगर ये नहीं मन करता है तो इसको भी आदमी बना सकता है। ये सब बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों सही होगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। ठीक है, आगे है कार्यकाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो। पहले कितना था, पहले 5 वर्ष था, 70 वर्ष। 2019 में संशोधन करके इसको 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं। कोई सिफारिश करता है कि, तो कोई सिफारिश करता है कि हे भैया ये हमारे पट्टीदार हैं, ठीक है, थोड़ा दूर का रिलेशन है, थोड़ा इनको बना दीजिए मानवाधिकार का सदस्य कुछ। ठीक है, तो ये लोग सिफारिश करते हैं। सिफारिश कौन कौन मिल के करता है, एक सिफारिश समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और विपक्ष का नेता होता है, मतलब लोकसभा के विपक्ष का नेता। ठीक है, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता और राज्यसभा के विपक्ष का नेता, दोनों का विपक्ष का नेता यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये 6 लोगों की एक समिति होती है। कितने लोगों की, 6 लोगों की। सिंपल है भाई, याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा आपसे यही आलतू फालतू। अब इतना घुस के नहीं जाएगा कि 4-6 समितियां होती है उसमें कौन कौन होता है, ऐसा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ऊपर से पूछता है जो इम्पोर्टेंट दिखता है। ठीक है, अब इसके अंदर घुसने नहीं जाएगा कि कौन कौन होता है। वो घुसता है जहाँ हाई लेवल का एग्जाम होता है, जैसे एसआई बनना है, स्टार लेना है, तब घुसेगा, तब थोड़ा सा घुसेगा। ठीक है, तो हर चीज़ को तब पढ़ना है। पुलिस के लिए तो आप जान गए कि हाँ किस अधिनियम के तहत
और कौन बन सकता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, नियुक्ति कौन करता है, वेतन कौन दे सकता है, पद त्याग पत्र किसे देगा, ठीक है, स्थापना मुख्यालय, ये सब जान गए तो यही है मानवाधिकार, कुछ है नहीं, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वेतन कौन देता है, तो केंद्र सरकार। त्याग पत्र किसे देते हैं ये लोग, अपना त्याग पत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के सदस्य और अध्यक्ष जो हैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं कि लो हो गया, मेरा इतना ही था, ठीक है। तो कितना, ये राष्ट्रपति जी को दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डेट आपको याद करना है। पहला, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत आया था, 12 अक्टूबर 1993 को यह इसकी स्थापना होती है। और यह पेश कब होता है, तो पेश किया गया था 28 सितंबर 1993 को, ठीक है। क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो यह पेश हुआ था 28 सितंबर 1993 को, जबकि लागू हो गया था, मतलब स्थापना इसकी हो गई थी 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। सिंपल है, याद कर लेंगे। ये क्या साथियों, ये बहुत सदस्यीय संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये VIP क्वेश्चन है, इसका यही क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। यूपी पुलिस 2024 में पूछा है, ठीक है। इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में UPSI ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार की संरचना क्या है। क्या संरचना है इसकी बाबू, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली याद करना है कैसे। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार की संरचना में एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और पदेन सदस्यों की संख्या 7 होती है। 1 5 7 क्या है, 1 5 7। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कितने सदस्य होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने पदेन सदस्य होते हैं, तो 7 होते हैं। अध्यक्ष कितने होते हैं, 1 होते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष कौन होता है, वही बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, ठीक है। सदस्य कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश। हाई कोर्ट जो है, पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, तो इन दोनों का न्यायाधीश ले लेता है। एक लेता है मानवाधिकार विशेषज्ञ, यहाँ से 2 लोगों को उठा लेता है। पहला आदमी यहाँ से हो जाएगा, दूसरा आदमी ये हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आदमी लेता है। कितना लोग, 2 आदमी। और एक जो है महिला को ले लेता है। कितना लोग को, महिला। तो ठीक है, तो महिला अनिवार्य रूप से एक महिला होगी, मतलब इनसे 3 हो गया और प्लस एक ये हो गया। इसका मतलब 5 लोग होते हैं इसके सदस्य, ठीक है। पदेन सदस्य कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन, SC आयोग के अध्यक्ष, ST आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग के आयोग, बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांग जन, ठीक है। तो अंदर नहीं घुसता है, यहाँ तक घुसेगा, इतना घुस सकता है, इतना नहीं घुसता है। घुसेगा तो UPSI में घुसेगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके थे रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक कोनो महिला जो है अध्यक्ष इसकी नहीं बनी है। अब तक जो है कोई भी न्यायाधीश जो है महिला अब तक इसकी अध्यक्ष नहीं बनी हुई है, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ है, जानते भी होंगे। तो पहला कहाँ पर संशोधन हुआ था, इसके अध्यक्ष में। पहले क्या था, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रिटायर। अब जो है रिटायर के साथ साथ न्यायाधीश भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकाल में किया गया था, कार्यकाल पहले कितना था, 5 वर्ष 70 वर्ष जो पहले पूरा हो, लेकिन अब क्या है 3 वर्ष 70 वर्ष जो पहले हो, ठीक है। ये पुराना था। अब जो है सदस्य कितने थे, पहले सदस्य कितने थे, मतलब एक अध्यक्ष थे, 4 सदस्य और 4 पदेन सदस्य थे। अब कितने हैं, एक सदस्य, एक अध्यक्ष हो जाएगा, 5 सदस्य और 7 जो है पदेन सदस्य हो जाएंगे। तो ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है।
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है धारा 21 के तहत राज्य सरकार करती है। कौन? राज्य सरकार करती है। अब जानते ही होंगे हर राज्य के लिए अलग अलग है। कितने राज्य में है? तो अब तक जो है 26 राज्यों में। कितने राज्यों में? 26 राज्यों में है। ठीक है, आगे है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश, जैसे हाई कोर्ट होता है, जैसे हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया यूपी का। ठीक है, तो ये इसके जो है कौन रिटायर्ड न्यायाधीश है तो उसको बना दिया जा सकता है। वर्तमान कोई न्यायाधीश है उसको भी बनाया जा सकता है, या तो कोई न्यायाधीश मतलब सदस्य माने कोई भी न्यायाधीश को बना सकते हैं इसका अध्यक्ष, कोई इसमें बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अलग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें सदस्यों की भी बात कही गई है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो वही बात है, सेम चीज, नो चेंजिंग। आगे है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। सिफारिश समिति इनकी भी होती है। कौन कौन होते हैं इसमें? मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य का गृह मंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, और विधान परिषद का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता होता है। बात वही सब है। ठीक है, इनका वेतन कौन देता है? राज्य सरकार देती है। त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्य मानवाधिकार के लोग अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। जब क्वेश्चन कहेगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं किसे अपना त्याग पत्र देते हैं, तो राज्यपाल को देते हैं। कौन इन्हें हटा सकता है? तो हटाने की शक्ति इनके पास नहीं है। राज्यपाल छोटा मोटा चीज है, ये नहीं हटा पाएगा। तो इनको कौन हटाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा जांच की जाएगी, उसके बाद जो है आपका राष्ट्रपति जी हटाएंगे। तो राष्ट्रपति जी ही हटा पाएंगे, और इनको कोई हटाने वाला नहीं है, वो भी जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राज्य मानवाधिकार के संरचना में क्या है। एक अध्यक्ष होता है और सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो अध्यक्ष कौन होता है? हाई कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या तो न्यायाधीश, बात एक ही है। ठीक है, सिंपल है। सदस्य कौन होते हैं? हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, वर्तमान न्यायाधीश या 7 वर्षों का उसका अनुभव हो। ठीक है, वो न्यायाधीश, और एक होता है मानवाधिकार विशेषज्ञ। तो इनमें से कोई एक होगा भैया। ठीक है, और एक होगा मानवाधिकार विशेषज्ञ, मतलब 2 लोग होते हैं। ठीक है, पहले इनकी संख्या कितनी थी सदस्यों की? तो 5 थी। पहले कितनी थी? 5 थी। अब जो है काट के 2 कर दिया गया है। कितनी कर दिया गया है? 2। 5 मतलब क्या था? 1 + 4, इसमें 1 था, इसमें 4 था, तो काट के 2 कर दिया गया, और ये 1 है। ठीक है, 26 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग है अभी तक। ठीक है, पहले 24 था, अब 2 बढ़ गया है। आगे है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। कब इसकी स्थापना होती है? तो 7 अक्टूबर 2002 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मतलब कि इसका हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। आगे है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, क्या करता है? वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो सिंपल है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया। तो इसको कौन हटा सकता है? या राष्ट्र हो या राज्य हो, दोनों के लिए एक ही रूल है कि सुप्रीम कोर्ट का जांच होगी, इसके बाद जो है राष्ट्रपति जी हटाएंगे। ठीक है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, उसके बाद ही राष्ट्रपति हटाएंगे। ये दोनों के लिए एक ही चीज कही गई है हटाने की प्रक्रिया में। लेकिन त्याग पत्र में राज्यपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्यपाल देता है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो होता है आपका किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है भैया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जय शंकर भगवान। सामान चल रहा बाबू, लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा वीडियो को। ठीक है, आइए देखते हैं माही जी के ट्रिक में क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है कि मानव अधिकार आयोग में नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मानव अधिकार आयोग में नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए, मानव अधिकार आयोग में नियुक्त सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो 5 होती है बाप। कितना होता है? 5। ठीक है, सदस्यों की संख्या पूछ रहा है तो 5। अध्यक्ष को ले लेगा तो 6। ठीक है, याद रहेगा 1, 5, 7। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है बाबू। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। माही जी के ट्रिक को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसा वीडियो डेली मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा कब की थी? सार्वभौमिक घोषणा कब की थी? क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, बताओ। 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी सही है। कब? 48 में, 1948 10 दिसंबर को जानते ही मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? आ गया क्वेश्चन, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10 दिसंबर को, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? बताइएगा इसमें कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, सर्वविधिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा? सर्वविधिक निकाय है। क्या है? सर्वविधिक निकाय है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है बाबू, आ रहा है समझ में क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है सब। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आएगा, सिंपल सिंपल। क्या है? मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? रंगनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रंगनाथ मिश्र जी थे। आगे है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। क्या होता है? एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। यही सब क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो है हो सकता है 15 तारीख के बाद, अगस्त में 15 अगस्त के बाद हम हर चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। हर चैप्टर का 50-50, जितना भी उत्तर प्रदेश पुलिस का जीके है 50-50 क्वेश्चन 15 तारीख के बाद लाएंगे। इससे पहले हम पूरा सब्जेक्ट जो है जीके का जो है कंप्लीट कर देंगे 15 तारीख तक, सब कंप्लीट। इसके बाद खाली प्रैक्टिस होगा बाबू। हम धुआं कर देंगे जीके को, आपका जीके में फोड़ देंगे बाबू। इतना क्वेश्चन कराएंगे, इतना क्वेश्चन कराएंगे कि क्वेश्चन उससे बाहर जीबे नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।